जो है ना पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ जो है ना एक इस तरह का चुनावी माहौल खड़ा करना है कि देवबंद में दारुल उलूम के ऊपर जो है ना एटीएस का सेंटर खोला जा रहा है। एयरपोर्ट पे आदमी मारे जा रहे हैं, औरतों को, बच्चों को मारे जा रहा है और इतनी तानाशाही चल रही है कि वो बस वहीं के लोग जानते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग यहाँ भी आस्तीन के सांप हमारे देश के अंदर छिपे हैं। ऐसे व्यक्तियों का सरकार को फना कुचलना होगा आस्तीनी के सांपों का। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा और यूपी के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का बनना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर क्रूरता की हदें पार कर रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था कि देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर जल्द से जल्द खोला जाएगा, जिसके लिए जमीन भी प्रस्तावित हो चुकी है। लेकिन इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। हमारे संवाददाता विपिन चौधरी देवबंद में 2 समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिले थे। उनसे इस एटीएस कमांडो सेंटर के बारे में जानना चाहा तो किस तरह से उनकी विचारधाराएं बदल गई, आप देख सकते हैं। इस समय हमारे साथ में देवबंद जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिला सचिव राव मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार ने कस्बा देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का जो निर्णय लिया है, ये उसे किस प्रकार से देखते हैं। बताइए मुशर्रफ अली जी, जो योगी सरकार का निर्णय है देवबंद कस्बे में एटीएस कमांडो सेंटर खोला जाना है, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है, मैं उसका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बल्कि पूरा क्षेत्र और देवबंद जिला बनाओ संघर्ष समिति एटीएस सेंटर देवबंद में जो खोलने का फैसला लिया है उसका समर्थन करती है। ये आम जन के हित में है और कुछ लोग इसमें जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। ये बताइए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, पूर्व पदाधिकारी, उनका ये आरोप है कि ये तो एक तरह से राजनीतिक स्टंट है और मुसलमानों को डराने का एक प्रयास है। नहीं, इसमें डराने की क्या बात है। देखिए, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए सरकार खोल रही है। पहले भी बहुत बार यहाँ से देवबंद से कुछ इनपुट मिले हैं इस तरह के आतंकवादियों के। आतंकवादी गतिविधियों में लोग पकड़े भी गए हैं, कश्मीरी लड़के भी पकड़े गए हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे लड़के कई बार देवबंद से पकड़े गए हैं। और देवबंद जिला बनाओ संघर्ष समिति तो पिछले कई साल से प्रयास कर रही है कि देवबंद को जिला बनाया जाए ताकि यहाँ लोग सुरक्षित रहें, विकास का कार्य हो, खूब विकास हो, जिला चिकित्सालय बने और ज़िले के अधिकारी जैसे एसएसपी हैं, डीएम हैं, एडीएम है, एडीएम ये है, एसपी देहात है, एसपी सिटी वगैरह यहाँ रहेंगे तो जनता भी सुरक्षित रहेगी। तो आप मानते हैं कि जो एटीएस सेंटर यहाँ देवबंद में खोला जाना है, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी और कस्बेवासी एक तरह से सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित भी रहेंगे, बल्कि खुशी की लहर है, सुरक्षित रहेंगे। दिक्कत जो है वो उन लोगों को हो रही है जो खाड़ी देशों से हवाले के जरिए यहाँ पैसा मंगाते हैं, गलत कामों में लिप्त हैं, अवैध कामों में लिप्त हैं। उन लोगों को डर है, डराया नहीं जा रहा, वो खुद डर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तीन का, तो ये काम हो रहा है कि जो लोग एटीएस कमांडो सेंटर खुलने का देवबंद कस्बे में विरोध कर रहे हैं, एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये देखिए, इनकी सोच तालिबानी सोच है। जैसे आप देख रहे हैं अब अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो निहत्थे लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, औरतों पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। लोगों को आपने देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, वीडियो जारी हो रही हैं, न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं आप सब लोग, और न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना जुल्म हो रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे आदमी मारे जा रहे हैं, औरतों को, बच्चों को मारे जा रहा है और इतनी तानाशाही चल रही है कि वो बस वहीं के लोग जानते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग यहाँ भी आस्तीन के सांप हमारे देश के अंदर छिपे हैं। ऐसे व्यक्तियों का सरकार को फना कुचलना होगा आस्तीनी के सांपों का।
ये बहुत ज़रूरी है देश हित के लिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं राष्ट्र हित में नहीं है और ना राष्ट्र हित में कभी हो सकते। अच्छा, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय लिया है जिससे मुसलमान डर गया हो? नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। देखिए, जितनी जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं वो उसमें सबका ही भला है। जैसे राशन मिल रहा है सबको, सड़क बन रही है, अभी आप आए हैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ये सड़क बन रही है, तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। इस पर ज़्यादातर मुसलमान ही चलेंगे, इस रोड पर मुसलमान क्षेत्र है तो मुसलमान चलेंगे, तो ऐसा भेदभाव नहीं है। जो योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, बराबर है। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव सिकंदर अली गाड़ा जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये उसे किस प्रकार से देखते हैं। बताइए सिकंदर जी, जो योगी सरकार ने फैसला लिया है एटीएस कमांडो सेंटर देवबंद में खोला जाना है, देवबंद को चुना गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा इसमें राज्य सरकार में जो है माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो फैसला लिया है कि देवबंद शहर के अंदर एक एटीएस कमांडो सेंटर खोले जाने का निर्णय उन्होंने लिया है, ये एक राजनीति से प्रेरित फैसला है। क्योंकि एटीएस का जो हेड मुख्यालय वो लखनऊ में है। अगर कोई गलत करेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, एटीएस हो या जो है ना जनरल पुलिस हो, उसे पकड़ने का काम करेगी। और पहले से ही चलता आ रहा है कि देश के अंदर कोई आतंकवादी हो या उग्रवादी हो या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो गिरफ्तार होते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं। मेरा नज़रिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, देवबंद एक दारुल की वजह से इस्लामिक शिक्षण संस्थान है यहाँ पर, यहाँ के मुसलमानों को डराने के लिए, एक विशेष वर्ग को डराने के लिए इस तरह के जो है ना राजनीतिक स्टंट उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। देवबंद के अंदर ना तो कोई इस तरह की स्थिति है, ना ही कोई इस तरीके के आदमी है, ना कोई कर है, ना कोई डर है, ना कोई ऐसा करना है जो ना। लेकिन जो है ना राज्य सरकार एक इस तरह की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न कर रही है कि देवबंद के अंदर एटीएस सेंटर खुल रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देवबंद की जनता से मेरी एक मार्मिक अपील है कि बिल्कुल भी जो है कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई गलत करना है, ना कोई किसी से डरना है जो ना। ये एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव सर पर है। इस तरह के मामलों को जो है ना राज्य सरकार जो है ना खड़ा करके कहीं प्रदेश के अंदर जो है ना जिलों के नाम बदलने का काम कर रही है, कहीं कस्बों का नाम बदलने का काम कर रही है। सिर्फ प्रदेश में विकास के मामलों से ध्यान भटकाने का काम जो है ना राज्य सरकार कर रही है। और जो है ना हम इस तरह की पूरी तरीके से आलोचना करते हैं कि इस तरह के निर्णय राज्य सरकार के गलत हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है, चूँकि देवबंद में कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ भी हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में। देवबंद में अगर कोई आतंकवादी गतिविधियाँ पहले पाई गई है तो उसमें जो है ना जो आतंकी होंगे या जो इस तरह के गलत काम करने वाले लोग होंगे वो गिरफ्तार भी हुए होंगे, जेल भी गए होंगे और आगे भी जो गलत करेंगे वो भी जेल जाएंगे। लेकिन जो है ना इस चुनाव के वक्त पर इस तरीके के जो है ना स्टंट लाना, ये पूरी तरीके से चुनाव से ओतप्रोत जो है ना स्टंट है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि योगी सरकार का ये फैसला मुस्लिमों को डराने वाला है, इसके पीछे स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहते हो? ये एक विशेष समुदाय है क्योंकि देवबंद के अंदर एक दारुल इस्लामिक शिक्षण संस्थान है। यहाँ पर जो है ना पूरे दुनिया से जो है ना छात्र इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और पूरी दुनिया में अमन और प्रेम का संदेश लेकर जाते हैं और पूरे संदेश को जो है ना पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ जो है ना एक इस तरह का चुनावी माहौल खड़ा करना है कि देवबंद में दारुल के ऊपर जो है ना एटीएस का सेंटर खोला जा रहा है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो फैसला योगी सरकार ने लिया है ये एक तरह से राजनीतिक स्टंट है और सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं? ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक स्टंट है, चुनावी स्टंट है। सुरक्षा जो है ना पहले भी यहाँ हो रही थी, अब भी हो रही। एटीएस का सेंटर खुल रहा है जो है ना, तब भी सुरक्षा होगी। गलत जो कल कर रहे थे वो तब भी पकड़े जा रहे थे, गलत जो कल करेंगे वो तब भी पकड़े जाएंगे। जो गलत करेगा वो किसी कीमत पर बचने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ कितना ही बोल ले आदमी जो है ना, लेकिन एक दिन जीत सत्य की ही होती है। अच्छा, मेरा अब आपसे एक अंतिम प्रश्न है। मुसलमान तो सहारनपुर में भी हैं, गंगों में भी है, बेहेट में भी है और अन्य कई कस्बे हैं जिनमें मुसलमान निवास करता है। तो देवबंद को चुने जाने के पीछे क्या कारण आप मानते हैं?
मेरा जहाँ तक मानना है कि देवबंद में जो एटीएस सेंटर खोलने का जो है ना राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना देवबंद में एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान है दारुल उलूम, और वहाँ पर पूरी दुनिया से जो है ना छात्र जो है ना इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, कि इस एतबार से उन्होंने लिया हो। और जो है पहले कोई, आपने कहा भी कि पहले कोई इस तरह की गतिविधि मिली और पहले कोई पकड़ा भी गया होगा तो जेल गया होगा, तो भविष्य में जो है ना सुरक्षा के नियत से जो है ना इस तरह का कोई निर्णय लिया होगा। लेकिन वो चुनाव के वक्त पे, चुनाव में 6 महीने भी अभी बाकी नहीं है, इस वक्त पे जो है ना चुनाव के वक्त पे ऐसा निर्णय लेने से लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जो है ना एक वर्ग को जो है ना डराने की कोशिश की जा रही है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।